Hi friends, good morning. Welcome to my channel. Today is the day 8th of the shadow work and there was a comment on my previous video regarding self confidence. जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पे एक कमेंट था कि मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ा लो हूँ तो थोड़ा उसमें गाइड करिए कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम लोग लो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हम फील करते हैं उसका सबसे बड़ा जो शैडो रीजन होता है आई मीन जो उसके पीछे जो नेगेटिव हमारा जो एक एस्पेक्ट होता है वो होता है फियर। हम लोग डरते हैं, हम लोग किसी ना किसी बात से अफ्रेड होते हैं, कुछ फियर्स होते हैं हमारे अंदर जो हम समझ नहीं पाते अपने आप से। हो सकता है वो फियर्स आपके चाइल्डहुड से आए हो सकता है कोई ट्रॉमा रहा हो, या अगर स्पिरिचुअली बात करें तो हमारी प्रीवियस लाइफ से भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं फियर्स को। तो जो भी आपका लास्ट बर्थ होगा या जितने भी बर्थ्स होंगे वहां से भी हम लोग लेके आते हैं अपने फियर्स अपने साथ। ये स्पिरिचुअल बातें हैं। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी में बात करें तो जो फियर्स हमारे डीप रूटेड होते हैं, जो बचपन से हमने इकट्ठे कर लेते हैं अपने इमोशंस, अपने मन में, अपने माइंड में, तो वो फियर्स ही आगे जाके हमारी लाइफ में लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा रीजन बनते हैं। तो ये ही सबसे बड़ा शैडो है फियर, टू वर्क ऑन योर फियर। आज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लो कॉन्फिडेंस से आप सुपर कॉन्फिडेंस की तरफ कैसे जा सकते हैं। मतलब फ्रॉम बीइंग अ लो कॉन्फिडेंट पर्सन टू अ सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन आप कैसे हो सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मतलब आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं। क्योंकि अगर जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी, मतलब जो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, जो जिसमें आप बहुत स्ट्रांग होगे, अगर आपको वो चीज़ पता होगी तो आप उसको अपनी लाइफ में और अच्छे से और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए उसको आप अप्लाई करोगे। और जो आपके वीकनेसेस होंगे, जो आपकी कमजोरियां हैं, उन पे आप फिर वर्क करोगे। उनको आपको पता है कि हाँ मेरा ये वीक पॉइंट है तो मुझे इसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्ट्रेंथ है आपका कम्युनिकेशन स्किल, तो आप उसको और बेटर बना के या आप उसको और अपने करियर में, अपनी ग्रोथ में उसको यूज कर सकते हैं। जो अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, अच्छा बोल पाते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ है। या हो सकता है आप में बहुत ही क्रिएटिविटी हो कोई किसी बात की, आप अच्छी चीजें बनाते हो, या आपका थॉट प्रोसेस बहुत शार्प है, आप बहुत जल्दी जल्दी सोच लेते हैं, तो कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, अपने बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। और अगर यही आपका वीक पॉइंट हो, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो वहां पे आप मार खाते हैं, तो आप उस पर काम करिए। आप अपने उस डर को दूर भगाइए कि इंग्लिश आपको रोक रही है। तो ये भी एक डर है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, बट यू हैव टू ओवरकम दैट फियर। उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन करिए, आप वर्कशॉप्स लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए थोड़े एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, और कोई भी चीज़ हमें बिना एफर्ट्स के नहीं मिलती है लाइफ में। एफर्ट्स हमें हर एक उसमें डालने ही पड़ते हैं। बिना कुछ किए तो कुछ नहीं मिल सकता। देयर इज अ सेइंग वेयर वी से नो पेन नो गेन। मतलब जहां आपने कोई दर्द नहीं सहा वहां आपको कोई गेन, मतलब कोई आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एफर्ट्स डालिए, अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए कोशिश करिए, कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि करते रहिए, लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है आपको। वही होता है सेकंड पॉइंट, बी फियरलेस। डरना नहीं है, डरना नहीं है। टेक योर मिस्टेक्स एज एक्सपीरियंसेस। ये भी हमारा एक डर होता है कि हमसे गलती हो जाएगी, ये भी डर है। तो कोई बात नहीं, आपसे गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं, गलती करिए, फिर करिए, फिर करिए। लेकिन करते 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 आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे उस चीज में। और इसीलिए हम कहते हैं बी फियरलेस। गलती करने से भी मत घबराइए,
और गलतियों को एज अ एक्सपीरियंस लीजिए, उससे कुछ सीखिए। कई बार ऐसा होता है हम अपने डर के कारण हमें लगता है कि नहीं मैं ये गलती कर दूंगा, ये मिस्टेक हो जाएगी, तो हम कोशिश ही नहीं करते हैं उस चीज को करने की, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस फिर लो हो जाता है। तो आपको कोशिश करनी है, अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए ट्राई करना है। फोर्थ पॉइंट इज इंप्रूव योर नॉलेज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नॉलेज अगर आपको होगी किसी चीज की, या अगर आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज है, या आपको वैसे ही हर चीज के बारे में नॉलेज है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्टअप हो जाता है। अब अगर आपको कोई नॉलेज ही नहीं है किसी बात की, तो चार लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं तो आप तो चुप ही बैठे रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि मैं क्या इनपुट डालूं इसमें, बिकॉज आपको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है कि मेरी नॉलेज जो है वो सही है, वो करेक्ट है। तो इसीलिए आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और नॉलेज बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आजकल तो खैर बुक्स पढ़ना एकदम आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी ई बुक्स आप सुन सकते हैं, और नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, नॉलेजेबल चैनल्स देखिए, तो जिससे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्टअप हो। और अगर आप 4-5 लोगों में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं, तभी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। जब हमें लगता है ना कि मैं गलत बोल रहा हूं, या मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं शायद मैं गलत होऊंगा, तभी हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। लेकिन अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यस मेरी नॉलेज बिल्कुल 100% करेक्ट है, तो आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज वर्क ऑन योर फिटनेस एंड अपीयरेंस। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप फिजिकली फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप एक आइडियल आपका एक वेट होता है, तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। हमारा कॉन्फिडेंस कब डाउन होता है, जब हमें लगता है कि मैं मोटा हूं, या हमें लगता है मैं पतला हूं, या कुछ और आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, तो आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं कैसे फेस करूं लोगों को। तो इसीलिए फिटनेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपीयरेंस अपना अच्छा रखिएगा, मतलब ये है कि देखो, मतलब ये नहीं मैं कह रही, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट अपीयरेंस से ये मतलब है कि आप साफ सुथरे रहिए, अच्छे कपड़े पहनिए। गोरा होना या काला होना, छोटा होना, लंबा होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। दैट इज नेचुरल, जो आपको गॉड ने दिया है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। बट आपको आप जो भी आपका मतलब नैन नक्श है, जो भी भगवान ने आपको बना के भेजा है, आप उसको और थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। कपड़े अपने कलर स्किन टोन के हिसाब से पहन के, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रह के, अच्छा सा हेयर कट करवा के, सो अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं और आप एक नीट एंड क्लीन अपीयरेंस रखते हैं। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है इस चीज से। अगर आप सुबह उठे, आप देखिए आप ऐसे ही बाल बिखरे हुए हैं, आपने वही पजामाज और कुर्ता ऐसा कुछ भी पहना हुआ है, तो आपका थॉट प्रोसेस ही वैसा हो जाएगा, लेजी सा एकदम, बिल्कुल ही मन नहीं करता कुछ करने का, लेटे रहो। तो वो आप जैसे ही आप तैयार होते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे से बाल बनाते हैं अपने, शूज वगैरह पहनते हैं, तो आप देखिए आप कितने एकदम से ब्राइट हो जाते हैं, आपका एकदम मूड चेंज हो जाता है, आपका एकदम थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है फिटनेस में रहना। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव करता है। Then the sixth point is love yourself no matter what. अपने आप से प्यार करिए चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप से प्यार करने का मतलब होता है अपने आप को एक्सेप्ट करिए, आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करिए, और जहां पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को वहां इम्प्रूव करिए। अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से पहले खुद को दीजिए, खुद की वैल्यू करना सीखिए। ठीक है, अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। हमेशा अपने लिए टाइम निकालिए,
आप सबके लिए टाइम निकालते हैं, बहुत सारे हमारे रिलेशंस होते हैं, कलीग्स हैं, फैमिली है, हर चीज़ है। अपने लिए भी टाइम निकालिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, पढ़िए, फिटनेस में रहिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। यही होता है अपने आप से प्यार करना। और जो इंसान खुद से प्यार करता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। Then the last point is surround yourself with positive people. This is very important. क्योंकि कई बार हमारे आसपास जो हमारा सर्कल होता है या जो हमारा पीयर ग्रुप होता है वो हमारी टांग खींचता रहता है हमेशा, हमें नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप वर्क प्लेस में ले लीजिए, चाहे आप अपनी फैमिली में ले लीजिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, थोड़ी बाउंड्रीज अपनी स्ट्रॉन्ग करिए उनके साथ, और अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करिए जो पॉजिटिव हैं, जो एकदम आपको पॉजिटिविटी देते हैं, आपको चार्ज अप करते हैं, आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। झूठे नहीं होने चाहिए वो, आई एम नॉट सेइंग कि लोग झूठे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं आपको, नहीं, वैसे नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में 2-3 लोग, 4 लोग जो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। वो अननेसेसरली आप में पिन पॉइंट कर करके आपको क्रिटिसाइज नहीं करते, आपको पुल डाउन नहीं करते। तो आपको वैसे लोगों के साथ रहना है जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। ठीक है गाइस, आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को सुपर कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके जाने में। ट्राई दीज पॉइंट्स, और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है इन पॉइंट्स में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन कॉमेंट मी और यू कैन ईमेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसा स्किल है जिसे आप एनहांस कर सकते हैं। ये एक इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब पैदा ही ऐसे होते हैं कि वो पूरा फुली कॉन्फिडेंट होते हैं। सो दोज पीपल आर ब्लेस्ड। लेकिन जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है वो अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, क्योंकि आप ये स्किल है, इसको आप डेवलप कर सकते हो। इन पॉइंट्स को करके, इन पॉइंट्स को यूज करके आप अपने आप को सुपर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। नाउ इसी चीज के लिए मैं आज जो शैडो वर्क के प्रॉम्प्ट्स लेके आई हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, वो पहला है व्हाट मेक्स मी फियरफुल। आप एक नोटबुक में जिसमें भी आप अपना शैडो वर्क कर रहे हैं उसमें आप एक कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए व्हाट मेक्स मी फियरफुल। मतलब आपको किस किस चीज से डर लगता है, आपको क्या चीज है जो आपको डराती है, कौन कौन से आपके डर हैं वो लिखिए। फिर हाउ कैन आई कोप अप विद माई फियर्स। अब नेक्स्ट जो एक लॉजिकल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं उन फियर्स से कैसे कोप अप कर सकता हूं। मतलब जैसे आपने लिखा कि मेरा फियर है, आई एम अफ्रेड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि मेरा डर है कि मैं लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, मैं सोसाइटी में बात नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपका एक फियर हो गया। अब आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आप सोचिए आप कैसे कर सकते हैं। आपको क्यों डर लगता है लोगों के बीच में जाने से? हो सकता है आप अपने अपीयरेंस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उस पर काम करिए। हो सकता है आपको नॉलेज पे अपनी भरोसा नहीं है, तो आप उस पर काम करिए। हो सकता है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भरोसा नहीं है, तो आप उस पे काम करिए, इंग्लिश पे काम करिए। तो ये होता है कि आप कैसे अपने फियर्स के साथ कोप अप कर सकते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन फियर होता है हमारे अंदर, फियर ऑफ अननोन। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर का डर। अननोन मतलब जो अभी हमें पता भी नहीं है, उसके लिए हमें डर लगता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग खुद ही अपने दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाते रहते हैं कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। डर लगता है हमें वो सब सोच सोच के। तो उसको भी आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके लिए कोप अप करने के लिए, तो यही आपको एनालाइज करना है। एक जो बहुत कॉमन फियर्स एक और है जो मैं अपने क्लाइंट्स में देखती हूँ, वो होता है नेगेटिव एनर्जीज का फियर, मतलब घोस्ट का, भूत प्रेत, इन चीजों का फियर। वो भी एक बहुत बड़ा फियर है।
या अपने पेरेंट्स का फियर, अपनी टीचर्स का फियर, एग्जामिनेशन फियर, ऐसे बहुत से फियर्स होते हैं। तो आप उनको जॉट डाउन करिए और उनको लिखिए कि आप कैसे उनसे कोप अप कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, आपको कोई भी ऐसा डर है जिसके बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको कैसे ओवरकम करूं, उसके साथ कैसे कोप अप करूं, आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी, यू कैन कॉमेंट मी एंड यू कैन आस्क अबाउट इट। ऑल राइट, okay guys, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.